ठीक है ना। अच्छा, मैम ने भी बात की, मैम साहिबा ने भी बात की, मैडम समीना काजी ने भी बात की, तो फर्दर इसको कंटिन्यू करते कि सोशल डेवलपमेंट के हवाले से आप लोगों में से वो कौन से लोग हैं, थोड़ा इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते, क्योंकि अब आपको समझ तो आ गया कि सोशल डेवलपमेंट क्या है, एम्पावरमेंट क्या है, तो इसको ज़रा नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं यहाँ पे मौजूद जो वाकई सोशल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं? कोई भी हो जो सोशल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो यहाँ पे? कोई एक आधा तो होगा, कोई भी नहीं है। वही तो ऐसा बंदा होगा ना जो सोशल डेवलपमेंट पे काम कर रहा हो, थोड़ा बहुत जितना उसने किया हो अपने हवाले से, एम्पावरमेंट पे काम किया हो। नहीं किया जी, आपने किया है? या आई नो हिम, आई नो हिम। मैं इनके पास जा रहा था लेकिन मैंने कहा पहले ये खुद तशरीफ फरमाया। Yes, recently I am member of ECI and we are work with social security. व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग? क्या काम करती है, मतलब थोड़ा उसको बताएंगे, शेयर करें। हमारा वीडियो बनाया गया है, इसमें हमें जो है कल्चर एंड लिटरेचर में टॉपिक दिया गया है। हमें ये बताना है कि हमें कैसे जेंडर इक्वलिटी को इक्वलिटी हमें कैसे इक्वलिटी में बनाना। थैंक यू वेरी मच। और कोई है जो यहाँ पे? जी आप भी थोड़ा जी थोड़ा माइक आगे। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। मैं EFU से बिलोंग करता हूँ। मैं एज इवेंट मैनेजर वहाँ पे। मैं एज सरेआम टीम है राहुल भाई, इनके साथ में काम कर रहा हूँ। हैदराबाद में मेरे पास जो होता है एज फाइनेंशियल एडवाइज़र मेरे पास होता है, और हम जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। जैसे हम पड़ोस में कोई भी गरीब वगैरह हो उनकी हेल्प करते हैं। जैसे अभी हमने एक्टिविटी दी थी बाईपास पे, जो सर्दी के हवाले से, गर्म कपड़े के हवाले से एक्टिविटी दी थी। माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। थैंक यू क्लैपिंग होनी चाहिए। गुड। देखिए, काम आप लोग ये नहीं सोचे कि छोटा या बड़ा होता है। सोशल डेवलपमेंट के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अगर सोशल डेवलपमेंट पे काम करना है तो उससे सोशल डेवलपमेंट पे काम करने से पहले आप लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट के लिए लाजमी है कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो एक बात याद रखिए, एक काम आप करते हैं, बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं या कैरियर काउंसलिंग के लिए मेरे पास लोग आते हैं, तो वो कहते हैं सर हमारे पास विल पावर देंगे। क्या नहीं है? जवाब मुझे देंगे ना, ज्यादा मजा आएगा आपको। विल पावर नहीं है, विल पावर नहीं है। ठीक है, क्या होता है विल पावर? बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास विल पावर नहीं है तो इसलिए हम काम नहीं कर पाते। हम सोचते तो बहुत हैं कि काम करें, लेकिन विल पावर नहीं है तो इसलिए हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो देखिए, विल पावर का होना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ मैं एक जुमला ऐड कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। विल पावर का होना अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ खाली विल पावर होना अच्छी बात नहीं है। विल पावर का होना बहुत अच्छी बात है, विल पावर होगा तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन खाली विल पावर का होना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि विल पावर के साथ आपको चाहिए इमोशंस। क्या चाहिए? कोई भी काम करने के लिए अगर आप सिर्फ विल पावर पे करेंगे ना, तो विल पावर हमेशा नेगेटिव फैक्टर पे काम करता है कि ये काम मुझे नहीं करना। वो सिर्फ हमेशा नेगेटिव फैक्टर पे काम करता है और वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है विल पावर। लेकिन अगर विल पावर के साथ आपके पास इमोशंस है किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो वो पॉजिटिव फैक्टर पे काम करेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा। तो हमेशा जब भी आप लोग विल पावर की बात करें अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, तो उसके साथ आपके पास इमोशंस होना लाजमी है। याद कीजिए, आप लोग सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर इमोशंस कहाँ से लाए, हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं या हमारे साथ कोई ऐसी चीज हुई नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप लोग कभी जाहिर बात है वॉक वगैरह करते हैं तो रास्ते पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं। बाजू का आप लोग अक्सर विस्तर सभी ने देखे होंगे, ठीक है, हर एक बंदे ने उनको देखा होगा। ठीक है, अब आप कुछ लोग उनकी मदद कर देते हैं, कुछ लोग उनकी मदद नहीं करते। क्यों? कुछ लोग उनकी मदद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? बताएं, कोई है बता सकता है मुझे क्यों नहीं करते? मे बी लैक ऑफ इमोशंस।
ठीक है, और कोई? देखिए, लेक ऑफ इमोशंस, बिल्कुल सही कहा कि बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इमोशंस हम लोग उनकी मदद नहीं कर रहे। किसी से अगर आप कहें कि क्यों नहीं की, तो वो कहता है यार बस छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। देखिए, जब आप सोशल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं ना, मैंने कहा पहले अपने ऊपर काम करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ। देखिए, ये जो आपका नेरो माइंड है ना, ये आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप कोई पॉजिटिव अप्रोच डाल सकते हैं। अगर आप कोई नेगेटिव अप्रोच निकाल सकते हैं तो कोई पॉजिटिव अप्रोच डाल भी सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप नेगेटिव अप्रोचेस को निकालें, पॉजिटिव अप्रोचेस को कब डालेंगे अपने माइंड में। क्योंकि सोशल डेवलपमेंट पे अगर काम करना है तो फिर आपको सोशल जीनियस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सोशल जीनियस क्या होता है? ये टर्म किसी ने सुनी है आज तक? सोशल जीनियस क्या होता है? सोशल जीनियस वो होता है जिसको पता है कि लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, लोगों के साथ कैसे बात करनी है, किसके साथ किस तरह का एटीट्यूड रखना है, किसके साथ किस तरह की गुफ्तगू करनी है, कब कहाँ कैसे कौन सी गुफ्तगू करनी है। तो सोशल जीनियस जब आप बन जाते हैं तो आप लोग इजीली सोशल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। जब आपके पास हेजिटेशन होगी, पहली बात हेजिटेशन होगी, तो आप काम क्या करेंगे? यू विल बी अ जीरो। आपके पास 1000 प्लान्स हो, यहाँ पे आप आ जाए प्रेजेंटेशंस पे प्रेजेंट कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब तक आपके पास अपने मैसेज को कन्वे करने की वो एबिलिटी नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, आज जाके ये करके देखना। सोशल डेवलपमेंट सिर्फ आपको ग्रूम नहीं करती है, सोशल डेवलपमेंट आपकी फैमिली को सिर्फ ग्रूम नहीं करती, आपके माशरे को ग्रूम नहीं करती। सोशल डेवलपमेंट आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी देती है। जिंदगी, देखिए, जिंदगी गुजारना बहुत आसान है। आप लोग आएंगे और चले जाएंगे, ये बहुत आसान है। इसमें मतलब कोई आपको डिफिकल्टी नहीं है। हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। क्यों बड़े बड़े नामों को याद रखा जाता है? अगर आज आप अल्लामा इकबाल को याद करते हैं, या आज आप अब्दुल सत्तार ईदी को याद करते हैं, या आज आप आइंस्टाइन को याद कर रहे हैं, या आज आप बिल गेट्स को याद कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, ठीक है, दुनिया की बात करते हैं, ठीक है ना। जाहिर बात है, पैगंबरों से या उन चीज़ों से तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें तो आप लोग क्यों याद करते हैं उन्हें? क्योंकि उन्होंने एक सोशल इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है अपनी लाइफ का। वो कुछ ऐसा करके गए कि 50 साल या 100 साल के बाद भी आप लोग उनका नाम ले रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स जो है ना, वो बहुत कम है कि मतलब कुछ करने के लिए आप लोग एक कदम उठाते ही नहीं है। सोशल डेवलपमेंट के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे एक जरे से लेके किसी बड़े काम तक हो, लेकिन आप स्टार्टअप तो दें। आप कभी रोड पे जाते हैं ना, बहुत सारे गरीब लोग बैठे, ज़्यादा नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना उसको दे सकते हैं ना, दिया करें, जितना भी दे सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एम्पावर हो जाएंगे या आप सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए कि आपको पहले एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सुकून मिलेगा दिल से। घर जाएंगे ना, वाकई फील करेंगे कि हाँ कोई अच्छा काम किया। जब ये फीलिंग आती है ना, तो फिर आप सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। सोशल डेवलपमेंट आप अपने आप से शुरू करें, घर से शुरू करें, मोहल्ले से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करें, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है ना। किसी शायर ने क्या खूब कहा था ना कि अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, तू भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। तो ये है कि आपके परिंदा उड़ने की कोशिश करता है ना, भले उसके पर गीले क्यों ना हो, उड़ने की कोशिश जरूर करता है। हमारे यहाँ मैडम ने वो जो बात की पबजी वाली, तो वो बिल्कुल 100%। आप किसी स्टूडेंट के मोबाइल या किसी, इवन आजकल स्टूडेंट क्या प्रोफेशनल बंदे को भी देखे तो कैंडी क्रश, पबजी और लूडो, बस, ठीक है ना। तो बात ये है कि चले वो भी एक एंटरटेनमेंट है, होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, उसको आप ज़्यादा पीक पे ना ले जाए, ठीक है ना। एम्पावरमेंट आपको चाहिए। एम्पावर आप कैसे करेंगे अपने आप को और लोगों को? एम्पावर आप तब करेंगे लोगों को और अपने आप को जब आप किसी काज के लिए काम करेंगे, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। हमारे यहाँ लोग, यूथ ज़्यादातर सोचती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बेनिफिट कितना है मुझे, फाइनेंशियल बेनिफिट, रिवार्ड बेनिफिट। देखिए, रिवार्ड बेनिफिट या फाइनेंशियल बेनिफिट आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है जब आप एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हो। मैं आपको इसकी हैदराबाद में मिसालें दूंगा, 1-2 मिसालें यहाँ मौजूद हैं।
मेरे एक जानने वाले कह लें, दोस्त कह लें या बेटे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। उसको पहले हैदराबाद में कोई नहीं जानता था, ठीक है ना। अभी पूरे पाकिस्तान में उनको लोग जानते हैं और आज भी वो हमारे साथ मौजूद है, ठीक है ना। बात ये है कि आप लोग काम करेंगे ना तो शुरू में ये नहीं सोचें कि मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट कितना मिलेगा, मुझे रिवार्ड कितना मिलेगा, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट में तो रिवार्ड और फाइनेंशियल बेनिफिट की बात ही नहीं आती है। सोशल का मतलब ये है कि आप सोशली लोगों के लिए काम करें, अपने लिए काम करें, ठीक है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट का जो कॉम्बिनेशन है ना, हमारे लोग कहते हैं कि ये चीज़ें मैंने अपने माइंड से निकाल दी, नेगेटिव अप्रोचेस मैंने निकाल दी। नेगेटिव अप्रोचेस आपने निकाल दी। किसी को लात मारना बहुत आसान है, किसी को लात मारना बहुत आसान है, लेकिन किसी से लात खाना बहुत मुश्किल है। नेगेटिव अप्रोचेस को निकाल रहे हो, पॉजिटिव को डालो भी तो सही माइंड के अंदर, वो कब करोगे, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिव अप्रोच को निकालना, दूसरे को ब्लेम करना, इट्स वेरी इजी फॉर यू, इट्स वेरी इजी फॉर मी, फॉर एवरीबडी हु इज हियर। इट्स वेरी इजी टास्क टू आई क्लेम एनीबडी और आई से एनीथिंग टू एनीवन, बट इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू एडमिट योरसेल्फ कि व्हाट यू आर। अपने ऊपर कितना काम आप कर सकते हैं, अपने ऊपर कितनी स्टेबिलिटी ला सकते हैं। लोग यहाँ पे आपको पता नहीं कितनी एनजीओज, कितने इदारे सोशल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें? एज ए यूथ हमारे यहाँ लोग आते हैं, उनको कहा जाता है कि जी आप ये काम करें यूथ के लिए। कहता है मैं तो खुद ही यूथ हूँ, मैं क्या काम करूँ किसी के लिए। देखिए आप जो काम करेंगे ना उससे ही दूसरी यूथ बेनिफिट लेगी। आप जो थोड़ा बहुत काम करेंगे उससे ही दूसरे बेनिफिट लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बेनिफिट किस तरह लेंगे? छोटी छोटी चीज़ें। अगर आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जो सुन रहे हैं, अगर आप में से इसमें से 2-4 बातें किसी को बता भी दी कि जी वहाँ सेमिनार में ये बातें हुई थी और इस तरह हुआ, आप लोग छोटे छोटे तरीके से काम कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 मॉड्यूल्स दे देता हूँ काम करने के, अगर आप सोशल डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं तो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सोशल डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, छोटे मॉड्यूल है, अपने आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप 2, 4, 5, 6, 10 लोगों का एक सर्किल बना लें, जो आपको लगता है कि ये मेरा सर्किल बन सकता है, ठीक है ना। फिर आप वो चीज़ देखें आपके घर में, मोहल्ले में या कहीं भी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सपोज करें अगर आपके मोहल्ले में लोग जो है, अमूमन होता है सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा कचरा फेंकते हैं, रोड पे, रास्तों पे फेंक देते हैं ऐसे घरों से। आप लोग क्या करें? आप लोग कंट्रीब्यूशन करके एक डस्टबिन रखवा और कुछ भी ना करें। एक सिंपल सोशल डेवलपमेंट अगर आपको करनी है ना, सिंपली आप क्या करें, एक कंट्रीब्यूशन करके एक डस्टबिन लेके रखवा दे मोहल्ले में। सबको बोल दे भाई कचरा का इंग्लिश में डाल दो, ठीक है ना। क्या हुआ? एक स्टेप है, लेकिन इस स्टेप का फर्क क्या पड़ेगा कि ये 1 बाय 1 फैलता जाएगा। अगर आप लोगों के पास किसी को पता चला कि इस मोहल्ले में या इस जगह पे ये चीज़ हो रही है, तो बाकी जगह फिर क्या होगा, लोग उसको कॉपी करना शुरू करेंगे। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि अगर कोई एक एप्लीकेशन कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो दूसरे उसको फॉलो करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा है या नहीं है? yes, पबजी गेम एक ने खेला तो सब खेलना शुरू कर देंगे, ऐसा है? व्हाट्सएप किसी ने यूज़ किया तो सब यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना, ये एक मॉड्यूल में। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप एजुकेशन साइड पे अच्छे हैं, आप 1, 2, 3 बच्चों को घर पे बुला के फ्री में पढ़ा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में पढ़ाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, वो कंट्रीब्यूशन आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अभी नहीं आएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि इश्क को फरियाद हासिल थी वो हो चुकी, इश्क को फरियाद हासिल थी तो वो हो चुकी, अब बैठ के उस ख्वाब की ताबीर के, ठीक है ना। तो वो जो इश्क को फरियाद लाजिम थी ना वो हो चुकी है, अब बैठ के उसकी ताबीर देखना। तो वो जो आप काम करेंगे ना वो स्लो उसका रिजल्ट आएगा, एकदम से किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे लोग में ये काम किया, रिजल्ट, ठीक है। एम्पावर होने में टाइम लगता है, एकदम से ऐसा नहीं कि बस आपने किया और ये चीज़ एम्पावरमेंट पे आ गई या ये चीज़ स्टेबल हो गई। नो, नॉट एट ऑल। अगर आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो जाहिर बात है अगर हमारी जो एनजीओ है और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स जो ये करवा रही है, तो क्या ये एक दिन में प्रोग्राम हो गया?
या सब कुछ एक दिन में हो गया, नहीं, एक तवील सफर उन्होंने भी तय किया होगा, क्योंकि हर आसान रास्ते के बाद पहले मुश्किल रास्ता होता है। गुलाब का एक अनाउंसमेंट माजरत के साथ इंटरप्ट हो गया बीच में सेशन। आप लोगों के लिए एक टी जो है वो अवेलेबल है, तो काइंडली 1 बाय 1 कैंडिडेट अपनी चाय वगैरह उठा के थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर ले। सेशन कंटिन्यू रखेंगे हम 1 बाय 1, पीछे से 2-2 3-3 स्टूडेंट कैंडिडेट जो भी है ले चाय, जो नहीं पीता वो बैठे थे। बहुत सारे लोग नहीं भी पीते होंगे, हाँ मुझे पता था, ठीक है सर बहुत सारे पीते थोड़े नहीं पीछे से पीते। स्टार्ट कर ले 2-2 3-3 लोग, ताकि वो इजी हो जाएगा, सेशन भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और मैं अपनी बात भी भूल गया जहाँ पे मैं था, वो एक कंटिन्यूटी ड्रॉप हो गई, तो वो बात ही मैं भूल गया जो मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से। आई डोंट नो कि मैं क्या बात कर रहा था, किसी को याद है? यस सर। क्या सर आप बताया कि हर मुश्किल के बाद आसानी। हाँ, हर मुश्किल के बाद। थैंक यू सर, आपने मुझे बता दिया, क्योंकि सेशन ड्रॉप होता है ना तो फिर ये मसला। कभी गुलाब का फूल देखा आप लोगों ने? यस सर। किसने नहीं देखा? जिसने नहीं देखा हाथ तो ऊपर करे। जिसने गुलाब का फूल नहीं देखा वो हाथ ऊपर करे। जिसने, आपने नहीं देखा गुलाब का फूल? हाँ, गुलाब का फूल नहीं। अच्छा, ये बात याद रखिए कि कहीं भी आप जाएंगे ना किसी गैदरिंग में, तो 3 से 4 जोकर वहां जरूर होगा, ठीक है ना? चलिए, इसके बगैर तो इतना महफिल अधूरी है ना। वो महफिल को 4 चांद लगाने वाले 4 इडियट जरूर होंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है ना? ये भी इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि ऐसी चीज के बारे में कह रहे हैं जो हर वक्त इन्होंने देखी होगी और कहीं देखी नहीं हो। 14 फरवरी को जरूर देखी होगी, अपने पास नहीं किसी और के पास देखी होगी। सर यही तो अफसोस है। हाँ, अच्छा, तो मैं बात कर रहा था गुलाब का फूल आप लोगों ने देखा है, ठीक है? तो कभी आप किसी के पास एज अ गेस्ट जाते हैं तो ड्राइंग रूम में वो पड़ा हुआ होता है किसी गुलदान में, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। क्या मतलब क्या एक्सप्रेशंस होते हैं आपके? खूबसूरत गुलाब का फूल अगर गुलदान में पड़ा हुआ हो, किसी ड्राइंग रूम में आप बैठे हैं, तो क्या एक्सप्रेशन होते हैं, क्या होता है? सर क्या कहते हैं, गुलाब का फूल रखा होगा तो उसकी महक आपके दिमाग को ताज़ा करती है। उसकी महक आपके दिमाग को ताज़ा करती रहती है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये गुलाब का फूल इस ड्राइंग रूम तक पहुंचा कैसे? हम लोग तो उससे लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं ना, लेकिन किसी ने, तो तभी किसी शायर ने कहा है कि यूं ही कोई फूल किसी गुलदान की जीनत नहीं होता, यूं ही कोई फूल किसी गुलदान की जीनत नहीं होता, एक तवील सफर तय करता है कांटों के साथ। वो कांटों के साथ एक सफर तय करके उस गुलदान तक पहुंचा है। तो आपकी लाइफ, मेरी लाइफ या किसी की भी लाइफ इस तरह है। अगर आप एक प्रीशियस लाइफ जीना चाहते हैं, एक आइडियल लाइफ, तो आपको दुनिया का वो हर काम करना पड़ेगा जो अच्छाई की तरफ जाता है। सोशल डेवलपमेंट क्या है? सिर्फ ये नहीं कि आप गरीब की मदद कर रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट में बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं। बस आजकल ये है कि हमारे पास एक ट्रेंड है इन चीज़ों का, तो आप उससे बेनिफिट लें। क्योंकि हैदराबाद में पहले ये चीज़ कम थी, इस हवाले से वर्कशॉप्स या सेमिनार नहीं हो रहे थे। ये रिसेंटली पिछली 3 to 4 ईयर्स से ये चीज़ें हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुई हैं। पहले ये चीज़ें हैदराबाद में नहीं थी। आप लोग हैदराबाद में इस तरह के वर्कशॉप्स या सेमिनार नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी। अपने आप को एम्पावर करने के लिए लाजमी नहीं कि आप लोग सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट रहें, ये बात याद रखिएगा। जॉब पे डिपेंडेंट रहेंगे, ये नहीं सोचें कि जॉब नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी एक नेगेटिव सोच है जिसको आपको माइंड से निकालना है, ठीक है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोचेज आपको पता है क्या होती है, बताने की जरूरत नहीं ना, आप लोग बच्चे हैं, ठीक है ना? नेगेटिव अप्रोच को आप निकाल लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं मेरे पास, सर ये चीज़ मैं करता था मैंने छोड़ दी। मैं हमेशा वही बात करता हूँ कि पॉजिटिव को कब अडॉप्ट करोगे? नेगेटिव निकालना ठीक है, वेरी गुड। पॉजिटिव को अडॉप्ट कब करोगे? अडॉप्ट करना सीखो चीज़ों को। एनवायरनमेंट के साथ एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट करना सीखो। एक चीज़ और बताऊं, अगर आपको सोशल डेवलपमेंट चाहिए, आपको एम्पावरमेंट चाहिए, तो अपने कंफर्ट जोन से निकल जाओ। अपने कंफर्ट जोन से निकल जाओ। हमारे यहाँ लोग कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते। बहुत सारे लोग हैं जो टफ लाइफ जीते हैं, मेहनत करते हैं, सोशल वर्क। जी, तो ये है कि
जैसे कि आप लोग अभी बता रहे हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जिसमें जो डिफिकल्टीज आती हैं उसको मतलब कैसे बंदा मतलब हैंडल करे। हाँ नहीं इग्नोर नहीं सर, हैंडल कैसे करें, इग्नोर तो नहीं करना, क्योंकि हमने एक बात मैं अभी बताऊँ, बेसिकली आई एम बीएड स्टूडेंट, तो हमने जो है ना अपने कॉलेज में ये ग्रुप बनाया है, तो डिफरेंट स्कूल्स में जाके तो बच्चों को मतलब मोटिवेट करते हैं एजुकेशन की तरफ आने का। सीधी बात है, मैं अपनी नॉलेज है जो है ना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर आप हमें पढ़ाएं, तो अब उनकी मतलब उनको हम कैसे अप्रोच करें, वो दूर के रहने वाले हम वहाँ के और अपने लाइफ आसान तरीका है, कोई मसला नहीं है। ये तो बहुत छोटी सी आपने चीज़ बताई। आपको अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमें पढ़ाएं ना, सिंपल तरीका है आपका। अगर एक आप एक टास्क के लिए गए, जाहिर बात है जब आप उनको गाइड करने जाते हैं तो आप लोग वहाँ के हेड जो भी होगा, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, उससे परमिशन लेते होंगे, यही होता है। Yes, sir. तो आप उनको ये कहें कि जी हम ये 4 वीक्स या 6 वीक्स का एक प्रोजेक्ट रख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए, आप हफ्ते में 2 दिन हमें दे दें, 1-1, 2-2 घंटा, हम आके आपके बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे। तो कोई भी इदारे का जो हेड होगा, एजुकेशनलिस्ट होगा, तो वो डेफिनेटली आपको अलो करेगा, वो कभी मना नहीं करेगा आपको। तो यहाँ से आप अपना टाइम निकाल के उनको कुछ दे सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आप उनके हेड से बात कर लें, ठीक है, कहें कि सर हम ये 4 वीक्स करना चाहते हैं कंटिन्यू, ये 5-8 चीज़ें हम इनको सिखाएंगे और आप हमें हफ्ते में 2 दिन दे दें, डेली 2 आवर्स, हम आके इनको सिखाएंगे। वेरी इजी टास्क, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बात ये कि इम्प्लीमेंट करना और बोलने में फ़र्क होता है। बोलते यहाँ सब है, इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एग्जीक्यूटिव हैं, आप कितना चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच में करते हैं। बहुत सारे लोग हैं आपको मिलेंगे जो काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो तरीका होता है काम करने का बड़ा कूल माइंडेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, ठीक है ना। सोशल डेवलपमेंट आप किसी तरीके से भी करें, लेकिन वही बात कहूँगा कि एक पीस ऑफ माइंड के साथ करें, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी कवर हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली हमारे पास 1-2 ट्रेनर और भी हैं, तो डेफिनेटली हमें टाइम का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग फर्दर आप लोगों से सिर्फ 1-2 बातें लास्ट में कहना चाहूँगा जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि आप लोगों में से जो भी सोशल डेवलपमेंट के हवाले से काम करना चाहता है, कोई भी है XYZ, सोशल डेवलपमेंट के हवाले से काम करना चाहता है, एम्पावरमेंट के हवाले से काम करना चाहता है, उसको कोई गाइडलाइन चाहिए, उसको कोई काउंसलिंग चाहिए, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट